और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव गुट को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उद्धव गुट ये सोचकर गया था कि हो सकता है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है उसे कहीं ना कहीं पलट दे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत उम्मीद, क्योंकि लगातार नाम निशान, उसके बाद दफ्तर, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो बैंक अकाउंट्स हैं शिवसेना के वो भी अब शिंदे गुट को चले जाएंगे, यानी कि जो उद्धव गुट का जो बैंक अकाउंट है। तो कुल मिलाकर कहीं से भी राहत नहीं मिली उद्धव गुट को, और अब चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, आज थी आखिरी, कहेंगे अब वहां से भी ना उम्मीदी, क्या कुछ खबर? जी सही कहा आपने। उद्धव ठाकरे ग्रुप को कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इससे पहले जो चुनाव आयोग है उसने जो पार्टी का सिंबल है तीर कमान, उसको एकनाथ शिंदे ग्रुप को अलॉट करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये चुनाव आयोग के ऊपर आदेश के ऊपर रोक लगाते हैं तो ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मांग की गई थी कि जो बैंक के अकाउंट्स हैं उसको सीज कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सीज करने से इनकार कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर नोटिस भेजा, इस पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। किसी भी तरह की राहत उद्धव ठाकरे ग्रुप को यहाँ से नहीं मिली। जी आसिम, अब आगे किस तरीके की प्लानिंग दिखेगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, आखिरी उम्मीद थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत मिले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तो वहां पर एक लंबी सुनवाई चलने की उम्मीद नजर आ रही है। किसी भी तरह का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ जो एकनाथ शिंदे ग्रुप था उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उद्धव ठाकरे के जो एमएलए हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ से उद्धव ठाकरे ग्रुप को। वो अपनी पार्टी को अपने नए सिंबल टॉर्च के साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उनको राहत लग रही थी कि मिल जाएगी या फिर उनको किसी तरह की उम्मीद थी, वो उम्मीद यहाँ से खत्म हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद खत्म हो चुकी है अब उद्धव ठाकरे गुट की, लेकिन जैसा कि उनका फैसला था कि वो अब जनता के बीच में जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करेंगे और जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। देखना ये होगा कि उसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो नतीजा निकल कर आया वो उद्धव गुट के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ। और अब बात करेंगे रूस की। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती ये तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंचे तो पुतिन ने भी अपनी आंखें खोल दी। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि बाइडेन की कीव यात्रा से पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। जिस वक्त बाइडेन कीव में थे उस वक्त रूस ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन यह टेस्ट फेल हो गया था। रूस की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेहद घातक बताई जा रही है। इसे समृत मिसाइल बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। समृत मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।